बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब वृश्चिक राशि के हवाले से 17 अक्टूबर से 17 नवंबर नाकाबिल यकीन तब्दीली का एक महीना, इसके हवाले से बात करेंगे। वो बड़े वाकयात जो इस एक महीने के दौरान होंगे, आपकी ज़िंदगी में होने वाले नाकाबिल यकीन तब्दीलियों के हवाले से, बिग चेंजेस के हवाले से और वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन के हवाले से, जो कि आपके गोल्डन पीरियड होंगे, उसके हवाले से भी बात करेंगे। स्कॉर्पियो फास्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एवर के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। खास तौर पे 17 अक्टूबर से 17 नवंबर ये वो ड्यूरेशन है जिसमें प्लैनेट्स यानी ग्रह ये बड़ी बड़ी तब्दीलियां स्कॉर्पियंस की लाइफ में ला रहे हैं। बहुत ही ड्रास्टिक किस्म के चेंज, ऐसे चेंजेस जिसके बारे में एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, ऐसे चेंजेस आने की उम्मीद है। वो कौन से हादसात हैं या वो कौन से वाकयात हैं, वो कौन से इंसिडेंट्स हैं जो कि इस ड्यूरेशन के अंदर होंगे, वकू पजीर होंगे, इसके हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। इनके रास्तों की कौन सी रुकावटें दूर होंगी, कौन से काम इनको बनते हुए नजर आएंगे, पैसे के मामला जो रुके हुए पैसे कहां से कैसे मिलते हुए नजर आएंगे। और खास तौर पे हम ये बात करेंगे कि इस पूरे एक महीने के दौरान वो कौन सा टाइम है, वो कौन सा ड्यूरेशन है, कौन सा एक लम्हा तो कह ले या कुछ दिनों का एक सीक्वेंस है जिसमें आपकी किस्मत पूरी तरह आप पे मेहरबान होगी और इसका भरपूर फायदा आप लोग उस ड्यूरेशन में उठा सकोगे। और वो ड्यूरेशन जिसमें किस्मत भरपूर आपका साथ देंगे, आपके काम मुकम्मल होते हुए, आपके रास्ते से रुकावटें दूर होते हुए, आपकी ऊपर जो आजमाइशें हैं वो टलते हुए, मुश्किलात दूर होते हुए आप लोग इस दौरान में देखोगे। याद रखिए कि बहुत सारे प्लैनेट्स अपना पार्ट अदा करेंगे आपकी किस्मत को बदलने के लिए। आपको एक पूरा चेंज महसूस होगा इस ड्यूरेशन के अंदर, और इस ड्यूरेशन के अंदर भी मजीद कुछ ड्यूरेशन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। याद रखिएगा ये वीडियो आप जो है सन साइन से देख सकते हैं। अगर आपको सन साइन नहीं पता तो आप मून साइन से भी देख सकते हैं, और अगर मून साइन भी आपको नहीं पता तो अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी इसको देखा जा सकता है। याद रखिएगा सुबह के वक्त यानी कि 17 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के दरमियान, यानी 17 और 18 अक्टूबर के दरमियान सुबह के वक्त खास तौर पे ये वाकया रोनुमा होगा या ये चीज एक्टिवेटेड होते हुए आपको नजर आएगी, क्योंकि इस दौरान में जो तमाम सैयारों का बादशाह है यानी सूरज, ये अपना राशि परिवर्तन यानी ज़ोडिएक साइन में ट्रांसलेट कर चुके होंगे 18 अक्टूबर को। और सूरज जो है वो कन्या राशि यानी विर्गो को छोड़ के तुला राशि यानी बुर्ज मीजान लिब्रा के अंदर आ चुके होंगे 18 अक्टूबर को। और याद रखिएगा पूरा एक महीने यानी 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक ये तुला राशि में यानी कि लिब्रा के अंदर रहेंगे सूरज एक महीने तक। दूसरा बड़ा बदलाव या चेंज जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो बुध का होगा, और वो भी 19 नवंबर से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। और बुध से मुराद है मर्क्यूरी ये भी ट्रांजिट करेगा और ये भी कन्या से तुला में, ये कन्या से मुराद है विर्गो से ये लिब्रा के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे 19 नवंबर को। याद रखिएगा मर्क्यूरी यानी कि बुध, इसका जो ट्रांजिट है ये इस एक महीने के अंदर एक बार नहीं होगा बल्कि 3 दफा होगा। ये बड़ी हैरानकुन तौर पे 3 दफा गोचर करेंगे या ट्रांजिट करेंगे। एक 19 अक्टूबर को, फिर 6 नवंबर को भी ये ट्रांजिट करेंगे। 6 नवंबर को ये तुला से वृश्चिक यानी कि लिब्रा से जो है वो स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद ये 27 नवंबर को जो है वो ज़ोडिएक साइन चेंज करेंगे यानी कि इनका ट्रांजिट होगा, और ये यहाँ पर स्कॉर्पियो से निकल के धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस बुर्ज कॉस में चले जाएंगे। और बुध का यानी मर्क्यूरी का इतना तेज ट्रांसफॉर्मेशन ये बड़े बड़े चेंजेस आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। बहुत बड़े बड़े ड्रास्टिक किस्म के चेंजेस आप अपनी जिंदगी के अंदर इस एक महीने में महसूस करोगे। लेकिन इससे भी बड़ा जो परिवर्तन या जो बड़ा ट्रांजिट होना है वो राहु का होना है। आप सब जानते हैं पिछले 1.5 साल में तकरीबन तमाम बुरूज की जिंदगी में हलचल मचा देने वाला राहु यानी उनकी जिंदगी को पलट के पछाड़ के रख देने वाला, उनको परेशान करने वाला, उनको तकलीफें दुख देने वाला, उनको बहुत नवाजने वाला भी, क्योंकि पैसा भी बहुत दिया और परेशानियां भी बहुत दी। तो कहने का मतलब कि इसी तरह स्कॉर्पियंस ने भी बड़ा नुकसान उठाया, बहुत कुछ करियर के हवाले से, कारोबार के हवाले से, लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपने जमीन जायदाद के मसले, बाहर से पेमेंट आती थी उसके अंदर कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस या कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसे रहे। और यही राहु 30 अक्टूबर 2023 को ये मेष राशि यानी एरीज को छोड़ देगा और यहाँ से आ जाएगा पाइसिस के अंदर आइंदा 1.5 साल यानी मई 2025 तक। ये याद रखिएगा आइंदा 1.5 साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर ये एक महीना भी आ रहा है यानी 17 अक्टूबर से 17 नवंबर का ड्यूरेशन। और सबसे हैरत की बात यह है कि तकरीबन 18 साल के बाद ये परिवर्तन या ये ट्रांजिशन होगा, और 18 साल के बाद ऐसा होने को जा रहा है कि ये जो है वो मेष से निकल के
यानी एरीज से निकलकर ये पाइसेस यानी बुर्ज हूत के अंदर आ जाएगा। इसी तरह केतु जो है वो तुला राशि यानी लिब्रा से निकल के कन्या के अंदर यानी कि विर्गो के अंदर आ जाएगा 1.5 साल के लिए। राहु केतु का ये ट्रांजिट क्या फल देने वाला है इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। इसी तरह 3 नवंबर को शुक्र यानी वीनस ये भी ट्रांजिट करेगा, इसका बड़ा ट्रांजिट होगा और ये सिंह राशि से कन्या राशि यानी कि लियो से जो है वो विर्गो के अंदर ये आ जाएंगे और तकरीबन 30 नवंबर तक ये यहीं पर रहेंगे। इसके बाद 6 नवंबर को जैसे हमने आपको बुध का बताया उसका ट्रांजिट होगा और उसके बाद जो है और चौके पे छक्का कह लें कि ये होना या सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि 4 नवंबर को जो शनि है सैटर्न ये भी मार्गे हो रहा है। ये पिछले 2.5 साल से वक्री मार्गे चलते रहे यानी डायरेक्टली इनके पावर्स आपको नहीं मिले कभी भी, यानी ये वक्री रहते थे या मार्गे हो जाते थे, लेकिन एक साथ 7 महीने के लिए मार्गे होने जा रहे हैं यानी 30 जून 2024 तक ये मार्गे रहेंगे और इसका ड्यूरेशन आप देख ले ये तकरीबन 4 नवंबर से ऑनवर्ड 4 नवंबर से मार्गे होंगे तो डायरेक्ट पावर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और 4 नवंबर से लेके ऑनवर्ड्स ये चलेगा 30 जून 2024 तक और इसी के अंदर ये हमारा 17 अक्टूबर से 17 नवंबर का ड्यूरेशन भी आ रहा है तो आपको इसका भरपूर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और इसी तरह से राहु का हट जाना यानी कि मेष राशि एरीज से राहु का चले जाना, जो पावर्स मान पड़ गए थे बृहस्पति यानी जुपिटर के पावर्स आपको नहीं मिल पा रहे थे या आपको फायदा नहीं दे पा रहे थे, अब भरपूर फायदा देंगे। इसके वक्री पावर्स आपको 31 दिसंबर तक मिलते रहेंगे। इसी ड्यूरेशन के अंदर इसके पावर्स भी फायदा देंगे, ये भी आपके हक में काम करेगा। मींस बृहस्पति जुपिटर के पावर्स भी 17 अक्टूबर से 17 नवंबर ये एक्टिवेटेड रहेंगे आपके लिए और 31 दिसंबर तक ये के बाद ये जाके मार्गे हो जाएंगे। मींस के तब तक आपको वक्री पावर्स के भी मिलते जाएंगे। अब एक चीज जहन में रखिएगा कि मंगल आपका रूलिंग लॉर्ड है, आपके ज़ोडिएक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी मार्स यानी मरीख है। और मंगल के बारे में बात करें तो ये 16 नवंबर को राशि परिवर्तन यानी ज़ोडिएक साइन चेंज करेंगे और जो ड्यूरेशन होगा इसका ये तुला राशि से वृश्चिक राशि यानी कि लिब्रा से स्कॉर्पियो के अंदर ये ट्रांजिट कर जाएंगे। अब हम बात करेंगे उन खास ड्यूरेशंस के हवाले से या वो उस वक्त के हवाले से जिसका भरपूर फायदा इस 1 महीने में आप उठा सकेंगे कि कौन से ग्रह कौन से प्लैनेट्स भरपूर फायदा कौन से ड्यूरेशन में आपको देते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा शुक्र का एक्टिवेटेड होना, शुक्र यानी कि वीनस बहुत पैसों के मामलात में खुद कफील बनाएगा तमाम स्कॉर्पियंस को। स्कॉर्पियंस के पैसा जो है वो छप्पर फाड़ के आना याद रखिएगा। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर ये ड्यूरेशन तो है लेकिन इसका एक्टिवेटेड होना शुक्र का वीनस का ये बड़ा मुबारक रहेगा आपके। याद रखिएगा बड़ी मिकदार में जो पैसा देता है, जो सबसे ज्यादा छप्पर फाड़ के स्कॉर्पियंस को पैसा देता है वो शुक्र है। शुक्र का मतलब है वीनस, तो ये आपके हक में है, आपको पैसा देता हुआ नजर आएगा। और याद रखिएगा ये आपकी लग्जरियस लाइफ में भी इजाफा करेगा और आपके सुख और आराम के अंदर भी भरपूर इजाफा होते हुए आप लोग देखोगे। और शुक्र जो है वो आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड माने जाते हैं यानी कि बैरून मुल्क के दौरे बन सकते हैं। आपके घर में हो सकता है कोई आपका बच्चा या कोई आपका भाई या कोई भी रिश्तेदार वो बैरून मुल्क जा सकता है इस दौरान में और अच्छा पैसा कमा सकेगा, वहाँ आला तालीम के लिए भी जाएगा तो भी कामयाब रहेगा। और प्लस अगर आप भी चाहते हैं और बैरून मुल्क जाके वहाँ अप्लाई करते हैं या वीजे के लिए या इमिग्रेशन के लिए कोई प्रॉब्लम्स होंगी नहीं, आपके काम बनते हुए नजर आएंगे और आपका ये मसला हल होता हुआ नजर आएगा। तो बैरून मुल्क के दौरे भी शुक्र की वजह से यानी वीनस की वजह से होते हुए आप लोग देख सकोगे। और साथ में शुक्र वीनस आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड माने जाते हैं यानी 7वें घर का मालिक होना मीन्स आपके कारोबार के अंदर तेजी, कारोबार के अंदर एक जबरदस्त किस्म का उठान कह लें, एक ग्राफ का उठते हुए देखना या बहुत अच्छा पैसा आना या बहुत सारी जगहों से पैसा आना। कारोबार के हवाले से ये याद रखिएगा कारोबार फलेगा फूलेगा, बहुत पैसा देता हुआ आपको नजर आएगा। साथ में अगर पार्टनरशिप में आप काम करते हो तो अपने पार्टनरशिप के बिजनेस में भी अच्छा पैसा देखोगे और इन्वेस्टर्स भी आपको इस दौरान मिल सकते हैं यानी कारोबार के हवाले से अच्छी खबरें आप लोग सुनोगे। याद रखिएगा शुक्र यानी कि वीनस आपके 10th हाउस में रहेगा 3 नवंबर तक। यानी यूं देख लें कि अभी से लेके आज 17 अक्टूबर है तो 17 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये बेहतरीन फल आपको देता हुआ नजर आएगा 10th हाउस में या यूं कह ले 7th हाउस में भी, क्योंकि उसको भी एक्टिवेट करेगा तो बहुत कुछ फायदा आप लोग देखोगे। याद रखिएगा 10th हाउस के अंदर जो है वो शुक्र वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स आपको देते हैं और भरपूर फायदा उठाते हुए आप 3 नवंबर तक यानी आज 17 अक्टूबर से 3 नवंबर तक भरपूर फायदा उठा सकेंगे तमाम स्कॉर्पियंस। और याद रखिएगा स्कॉर्पियंस जितनी मेहनत करेंगे उसका डबल यानी 100% के 200% मिलने। तो याद रखिएगा आपकी हार्ड वर्किंग काम आएगी, बैठे बिठाए कंफर्ट जोन में बैठे पैसा नहीं मिलेगा, मजहब से दूरी आपको पैसा नहीं देगा, नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स आपको पैसा नहीं देंगे, 2 नंबर का काम आपको पैसा नहीं देगा, बहुत नुकसानात में ले जाएगा। तो याद रखिएगा
आपके मजहब से करीब आप अगर हो, अल्लाह की याद में आप हो, मेडिटेशन करते हो या किसी भी तरीके से फलाही काम करते हो, उसका भी फायदा आपको इस दौरान में मिलेगा। और शुक्र, जैसे हमने जो चीजें बताई वो सारी चीजें इस ड्यूरेशन में यानी 3 नवंबर तक आपको मिलते हुए नजर आएंगे। और जो बैरून मुल्क नहीं जाने चाहते वो कमेंट्स में ये आके ना लिखें कि भाई हम तो जाना ही नहीं चाहते थे, तो हमारा क्या फायदा होगा बैरून मुल्क जाने का। तो जो जाना चाहते हैं, जो विलिंग है, जो बहुत ही दिल से जाना चाहते हैं, उनके काम बनते हुए जरूर नजर आएंगे। याद रखिएगा, जैसे ही शुक्र 3 नवंबर को यानी कि वीनस जो है वो 3 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन, अपना ज़ोडिक साइन चेंज करेगा और आपकी 11th हाउस में कन्या राशि यानी विर्गो के अंदर जैसे ही ये आएंगे तो इनकी स्ट्रेट जो एक नजर है वो आपके 5वें घर पे पड़ेगी। और 5th हाउस में कौन होता है? 5th हाउस में जो बृहस्पति यानी जुपिटर होता है। और अब क्या होगा जब इनका 5वें घर पे इनकी डायरेक्ट जो साइट पड़ेगी या नजर पड़ेगी या यूं कह के दृष्टि पड़ेगी। याद रखिएगा, शुक्र का 5th हाउस में जो नजर पड़ेगी, जो इसकी दृष्टि होगी, 5th हाउस का जो कारनामा आपके लिए ये रहेगा कि आपकी खाली तिजोरियां भर जाएंगी। याद रखिएगा, खाली तिजोरियां से मुराद कभी सोचा नहीं था वहां से पैसा आ जाना, कोई रुका हुआ पैसा अचानक से मिल जाना, कहीं पार्टनर ने नहीं दिए, बैरून मुल्क से नहीं आए, या कहीं किसी ने पैसे रोके हुए हैं वो नहीं दे रहा, या किसी को उधार दिया वो पैसे वापस नहीं कर रहा। ऐसे ऐसे जगहों से पैसे आने के इम्कानात हैं और तिजोरी भरते हुए नजर आएगी। पैसा आता हुआ आपके पर्स में, पैसे तिजोरी से मुराद नहीं कि आप घर की तिजोरी खोल के देखें और बोले ये तो खाली पड़ा हुआ है। वो पैसे आपके पर्स में भी आ सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट में भी आ सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और याद रखिएगा, शुक्र की वजह से यानी वीनस की वजह से, आपके कारोबार की वजह से, आपके कारोबार में आने वाली जो तरक्की है, जो पैसा है, वो भरपूर पैसा लेकर आपको इस दौरान, इस ड्यूरेशन में नजर आएगा। आपके 7th हाउस में शुक्र जो है नवम पंचम राजयोग, याद रखिएगा नवम पंचम राजयोग, बड़ा राजयोग बनाता हुआ भी नजर आएगा। वैसे भी आपके पैसों का स्वामी है, आपके कारोबार का स्वामी है, लॉर्ड है, रूलिंग लॉर्ड है। तो कहने का मतलब कि वो लॉर्ड है जो पैसा भरपूर तरीके से भर देता है आपकी तिजोरियों में या अच्छा पैसा देता है। तो इस वजह से पैसों का सुख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इस दौरान में शुक्र जो है वो अपने 5th हाउस के अंदर आ जाएंगे, अपने 5वें स्थान, 5वें घर के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है स्कॉर्पियंस के लिए बड़ी गुड न्यूज है, बड़ी खुशखबरी है कि अक्टूबर में तो ये एक्टिवेटेड है ही है, आपको भरपूर फायदे देता हुआ नजर आएगा। लेकिन नवंबर भी ले जाएगा, वहां भी पैसों का सुख और तिजोरियां भरने वाला जो वक्त है वो आएगा, समेटने वाला टाइम होगा। जो मेहनत करेगा, मजहब से रुझान रखेगा, जो अल्लाह को याद करेगा, पॉजिटिव काम करेगा, अपने आप को पॉजिटिव रखेगा, उसके लिए सब चीजें पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगी। 3 नवंबर से जब ये किस्मत के घर में आएंगे तो याद रखिएगा पूरा अक्टूबर नवंबर ये बेहतरीन फायदे आपको देते हुए नजर आएंगे। और शुक्र का ये ट्रांजिट ना सिर्फ पैसों के लिए बल्कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी 4 चांद लगाएगा। माजी में जो कॉन्फ्लिक्ट थे, जो लड़ाई झगड़े थे, जो ट्रस्ट इश्यूज थे, जो रूट ना मनाना था, ये सब खत्म होता हुआ और एक अच्छी वैवाहिक या एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी आप लोग गुजारते हुए नजर आओगे और एक अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों के दरमियान होते हुए आप लोग देखोगे। पार्टनरशिप का भी भरपूर फायदा अपने कारोबार में देखोगे, कारोबार को ऊपर जाते हुए, इन्वेस्टर्स मिलते हुए और पैसों का फ्लो बढ़ते हुए आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, शुक्र यानी वीनस का 3 नवंबर से पहले जो हालत है, जिस पोजीशन में वो है, वो विदेश से यानी बैरून मुल्क से आपको भरपूर फायदा देगा। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं या अमेज़न पे काम करते हैं, कोई भी किस्म का बैरून मुल्क से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उससे भरपूर फायदा घर बैठे उठाओगे। या फिर वहां जाके कारोबार करना, वहां जाके जॉब करना, वहां रहकर कमाना, ये सब भी मुमकिन होता हुआ आपके लिए नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा 3 नवंबर के बाद कुछ थोड़े छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, कुछ पैसों की कमी ऐसा हो सकता है बैरून मुल्क से आने में, यानी बैरून मुल्क से या तो पैसे कम आना शुरू होंगे या कोई ना कोई छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं। पैसा आएगा लेकिन कम आएगा, लेकिन ये 3 नवंबर से पहले भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा बैरून मुल्क के हवाले से। और चूंकि ये 11वें घर के अंदर भी रहेंगे तो आपको फायदा तो देना है, लाभ तो हर किस्म का होना है, हर किस्म का फायदा होना है। और ये विदेश वाला जो फायदा है बैरून मुल्क का, ये फायदा भी होके रहना है। अगर आप विलिंग हो जाना चाहते हो तो भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा 3 नवंबर तक अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा काम करते हैं, शो बिजनेस से रिलेटेड, जैसे आर्टिस्ट हैं, ड्रामे के अंदर काम करते हैं, या फिर आप कोई सिंगर हो या कोई डांसर हो या कोई आप डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, उसके अंदर भी भरपूर फायदा आपको होते हुए नजर आएगा। यानी शो बिज से, ग्लैमर इंडस्ट्री से भी जुड़े हो तो वहां भी फायदा आप लोग देखोगे। टेक्सटाइल डिजाइनिंग, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से हो, कपड़े बनाने की इंडस्ट्री से, खाने की, फास्ट फूड वगैरह की इंडस्ट्री से, चाइनीज, बारबेक्यू वगैरह या हर किस्म का खाना जो आप बनाकर बेचते हो उसके अंदर भरपूर फायदा। मेडिकल की फील्ड में अच्छा पैसा आप देखोगे बनते हुए। और कोई भी फील्ड, जैसे कि आप अगर डॉक्टर है, सर्जन है, वहां आप अच्छा पैसा कमाओगे। और साथ ही साथ अगर आप कोई ज्वेलर हो या सोने का काम करते हो उसके अंदर भी भरपूर मुनाफा होते हुए आप लोग देखोगे। खास तौर पे स्टूडेंट्स के मेमोराइजेशन पावर में इजाफा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स, स्कॉलरशिप में कामयाबी,
ये होते हुए देखोगे। अगर पैरानॉर्मल जाना चाहते हो आला तालीम के लिए तो स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा मौका साबित होगा। आप अपनी कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हो, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, कई भी तरीके से फायदे ही फायदे आपको होने हैं। याद रखिएगा कि अक्टूबर में छप्पर फाड़ के और नवंबर में, अब आप आगे वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि छप्पर फाड़ने से ऊपर कोई वर्ड नहीं है। इतना पैसा आएगा, भरपूर पैसा आएगा जो छप्पर फाड़ने का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। याद रखिएगा, अक्टूबर में पैसा समेटना है दोनों हाथों से और नवंबर में दूसरे लोगों को बुला लेना क्योंकि हाथ कम पड़ जाएंगे पैसे समेटने के लिए। अब हम बात करेंगे कि जो 3 दफा ये गोचर हो रहा है या ट्रांजिट हो रहा है बुध का, यानी कि मर्क्यूरी का, तो क्या कुछ होने जा रहा है। अब याद रखिएगा, बुध यानी मर्क्यूरी अतारत का जो गोचर या ट्रांजिट होगा वो होगा 19 अक्टूबर को पहला जो ट्रांजिट होना है इसका, और ये तुला राशि यानी कि लिब्रा बुर्ज मीजान के अंदर आ जाएगा 19 अक्टूबर से। ये आपके 12th हाउस के अंदर 12वें घर के अंदर आ रहा है, याद रखिएगा। तो ऐसे में बुध जो है आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, जैसे बाहर कंट्री आप जाना चाहते हो, ओवरसीज जाना चाहते हो, इसमें कामयाबी आपको अता करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के अलावा आपके कुछ फजूल खर्च भी करवाएगा। आपके एक्स्ट्रा खर्चे यानी बिला वजह के खर्चे जो आप करना नहीं चाहोगे हो जाएंगे और अच्छा पैसा लेके जाएंगे। याद रखिएगा, अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कीजिएगा वरना ये पूरा महीना आपका जाया कर देगा। याद रखिएगा, शुक्र और बृहस्पति ये पैसों के मामला बहुत अच्छे करेगा। यानी ऐसा नहीं कि अब बात हम बुध की कर रहे हैं तो ये पैसे के खर्चे की क्या बात आ गई कि एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। पैसे देंगे वो, यानी बृहस्पति से पैसा आएगा आपको, शुक्र से आ जाएगा, शुक्र यानी कि वीनस से ही। लेकिन यहाँ पे बुध यानी मर्क्यूरी अतारत ये खर्चे के अंदर बड़े इजाफे करेगा। आपके लॉन्ग डिस्टेंस के तो फायदे हैं ही हैं, आपको लॉन्ग डिस्टेंस का फायदा मिलेगा, आपको बैरून मुल्क का फायदा मिलेगा और पैसे वहां से भी आप कमाएंगे। यहाँ पर ये चीज आपको अच्छी मिल रही है। 19 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक बुध का ये काम होता रहेगा। याद रखिएगा, एक्सपेंसेस भी, खर्चे भी बड़े होंगे। 3 नवंबर तक पॉसिबल है, तो कोशिश करें जितना कम खर्चा करें या लिमिट में आप कंट्रोल करेंगे अपने खर्चों पर तो हो जाएगा। नहीं करेंगे तो ऐसे खर्चे करवाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। शुक्र जब 3 नवंबर से ये ट्रांसलेट करेंगे, याद रखिएगा, इसमें खर्चे आपके कम हो जाएंगे। जो पहले खर्चे बढ़े हुए थे वो आप उसमें कमी होते हुए नजर आएगा, आपको कुछ कम होता हुआ दिखेगा। बुध 6 नवंबर से आपकी राशि में, आपकी ज़ोडिक साइन यानी कि स्कॉर्पियो में आ रही है। बड़ी खुशकिस्मती रहेगी स्कॉर्पियंस के लिए कि बुध का उनकी ज़ोडिक साइन में आना बड़ा मुबारक रहेगा। वो कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के जो पैसा बरसना, ये इसी वजह से होगा कि बुध आपकी अपनी राशि में आ रहा है, यानी कि आपके अपने ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो के अंदर आ रहा है। और आपके राशि में, आपके ज़ोडिक साइन में इसका आना, ये आपके माजी में हुए नुकसान, कोई लॉस हुआ, कोई पैसे लेके भाग गया, कहीं पैसा डूब गया, कहीं पैसा फंस गया, किसी ने पैसे रिलीज नहीं किए, ये सारे फायदे आपके पूरे करेगा, यानी नुकसानात की भरपाई करता हुआ नजर आएगा। शुक्र का आपके फायदे के घर में यानी कि वीनस का आपके फायदे के घर में रहना और बुध यानी मर्क्यूरी का और आपके राशि में रहना यानी कि स्कॉर्पियो में रहना बुध का, ये भी बड़ा मुबारक साबित होगा। पैसों के मामला में तो बेफिक्र हो जाओ, पैसा चारों तरफ से आएगा। लेकिन आप अगर हार्ड वर्किंग हो, आप मजहब से जुड़े हो, तब आप इसका फायदा देख सकते हो। 2 नंबरी काम करते हो या कोई चोरी चकारी वाले काम हुए हैं या कोई बेईमानी वाले काम हुए हैं या पढ़ाई काम वगैरह नहीं करते तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। याद रखिएगा, 19 अक्टूबर से बुध और शुक्र यानी कि बुध से मुराद है मर्क्यूरी अतारत और शुक्र से मुराद है वीनस, इनसे भरपूर फायदा आप ले लें और उसके बाद ये फायदा सालों के बाद आएगा। तो अभी आप इससे फायदा उठा लेंगे, अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करोगे, मजहबी तौर पे स्ट्रांग बनाओगे तो ही इसका फायदा आप देख सकोगे। और ये डेट याद रखिएगा, इस डेट के अंदर सिर्फ फायदा उठा लेना है। इस तारीख के बाद बुध तो आपको पैसा मिलेगा, बुध की तरफ से तमाम चीजें पूरी होंगी। लेकिन बुध के यानी कि बुध से मुराद है मर्क्यूरी, इसके बाद अगर आप देखें तो शुक्र यहाँ पर थोड़ा सा साइड में होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर बुध थोड़े से मामलात खराब करने की कोशिश करेगा, कारोबार के अंदर, जॉब के अंदर कहीं ना कहीं मसाइल खड़े करेगा, तो उससे एहतियात रखिएगा। बाकी शुक्र का आपको पैसा मिलना या सुख मिलना या बाकी तमाम मामला बेहतर होना, इसमें वो लगा रहेगा। बस याद रखिएगा, शुक्र का 3 नवंबर, शुक्र यानी कि वीनस, इसका 3 नवंबर को गोचर होना, ट्रांजिट होना, ये बड़ा मुबारक और बहुत ही ज्यादा छप्पर फाड़ के जो इजाफा, हमने कहा था छप्पर फाड़ने से ऊपर की चीजें जो हम बोल नहीं सकते, बहरहाल उससे ज्यादा इजाफा होगा, अच्छा पैसा आता हुआ आपको नजर आएगा। और याद रखिएगा 6 नवंबर से 27 नवंबर ये डेट लिख लें, ये आपके लिए बड़ा ही मुबारक दिन होगा, यानी ये ड्यूरेशन बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंट करेंगे। याद रखिएगा 6 नवंबर से 27 नवंबर जो हमने आपको लिखवाया, ये बुध यानी कि मर्क्यूरी भरपूर फायदे आपको देता हुआ नजर आएगा और उससे आगे भी देगा, ये नहीं कि यहाँ रुक जाएगा, उससे आगे भी फायदे आपको देना है इसको। बुध चूंकि 11th हाउस के लॉर्ड हैं, फायदों के घर के मालिक हैं, तो फायदे ही फायदे, यानी औलाद का फायदा, पैसों का फायदा, लव लाइफ के अंदर फायदे, मैरिड लाइफ के अंदर फायदे, जमीन जायदाद के अंदर फायदे, बैरून मुल्क से डॉलर्स आ रहे हैं उसके फायदे,
हर लिहाज से, सुख के अंदर फायदे, हर तरह का फायदा, माँ बाप से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, फैमिली का यूनाइटेड होना, ये सब चीजें भी आप देखोगे। साथ ही साथ आपके फादर आपको सपोर्ट करते हुए, आपके बड़े भाई आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बैरन मुल्क जा रहे तो वहां सपोर्ट करेंगे, कोई कारोबार करना चाह रहे वहां सपोर्ट करेंगे, हर लिहाज से इनका सपोर्ट आपके साथ रहेगा। याद रखिएगा फाइनेंशियल पोजीशन सुपर स्ट्रांग होनी है, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। आपके घर में कुछ ऐसे आपके बच्चे या कोई बड़े या आपकी बहू या कोई भी है, ये इतना पैसा लेकर आएंगे कि आपकी सोच से बाहर है, इतना कुछ कर जाएंगे कि फाइनेंशियली आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। अब पता है यहाँ कमेंट ये आएगा कि भाई हमारी तो शादी नहीं हुई, हमारी कौन सी बहू, कौन सी बीवी, कौन सा भाई। तो बात ये कि सिर्फ उनकी बात हो रही जो मैरिड है या उनकी बहू है या बेटे हैं या इस तरह से, तो उनके लिए बड़ा फायदा होना है, आपके लिए भी होना है। अगर आप देखें ना, आप अगर शादीशुदा नहीं हो, आप अगर स्टूडेंट हो तो भी तो फायदे हैं। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहोगे उसके अंदर फायदा है। अगर खुद का कारोबार करोगे, खुद का कोई जॉब करोगे तो वो भी तो फायदा देगा आपको। याद रखिएगा इस ड्यूरेशन के अंदर आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। माजी में जो मल्टीपल हेल्थ इश्यूज थे वो काफी हद तक डायग्नोज हो जाएंगे, या तो उसका कोई अच्छा प्रॉपर मेडिकेशन हो जाएगा जिससे आप उसको झेल सकोगे, उससे लड़ सकोगे, या तो वो खत्म होते हुए आपको नजर आएगी। याद रखिएगा 19 अक्टूबर से 6 नवंबर के दरमियान बुध के हवाले से हम बात कर रहे हैं, यानी कि मरक्यूरी अतारत के हवाले से, ये 12वें घर में 12th हाउस के अंदर रहेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज यहाँ पर रह सकते हैं। याद रखिएगा अब इस दौरान में देर रात तक जो स्कॉर्पियंस जागते हैं उनके लिए बड़ा खतरनाक रहेगा। जो देर रात तक जागते हैं या जिनको नसों का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी के मसले हैं या लीवर का प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, दांतों में दर्द है, आंखों का प्रॉब्लम है, सर में माइग्रेन का दर्द रहता है, इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम रह सकता है। आज की डेट में मंगल आपके 12th हाउस के अंदर चल रहे हैं। याद रखिएगा मंगल यानी मरीक, मरीक यानी आप सब जानते हैं मार्स की हम बात कर रहे हैं। तो जो स्कॉर्पियंस है इनको नींद बड़ी आ रही होगी, ये बात आप लिख के रख लें। काफी स्कॉर्पियंस नींद के गलबे में रहे होंगे, थकन होना, नींद बहुत आना या सुस्ती बहुत ज्यादा होना, इस तरह की चीजें आजकल की तारीख में ये फेस कर रहे होंगे। ऐसे में आजकल की तारीख में यानी प्रेजेंट के हवाले से स्कॉर्पियंस का गुस्सा बहुत आना, सर में अचानक दर्द होना, सर में झटके आना, ये सब चीजें स्कॉर्पियंस बहुत ज्यादा फेस कर रहे होंगे आजकल की तारीख में। गुस्सा का, बीपी का बहुत ज्यादा शूट कर जाना, ये भी अक्सर स्कॉर्पियंस के साथ हो रहा होगा। लेकिन आपको बहुत ख्याल रखना है, इन तमाम कंडीशंस को कंट्रोल में रखना है, वरना आगे चल के ये बड़े मसले पैदा कर सकते हैं। याद रखिएगा 16 नवंबर से जब आपकी राशि के जो ज़ोडिक साइन के हवाले से बात कर, मंगल यानी मार्स का जब गोचर या जो परिवर्तन होगा, जो ट्रांसिट होगा, ये काफी मुबारक होगा आपके लिए, क्योंकि ये आपके रूलिंग लॉर्ड भी है। याद रखिएगा ये आपकी सेहत में काफी हद तक सुधार लेकर आएंगे, आपकी सेहत बदलते हुए, अच्छी होते हुए, काफी बेहतर होते हुए। और आपको पॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि अगर आप पॉलिटिक्स में चले गए वहां के किंग बन सकोगे, यानी सियासत में चमकोगे, वहां इज्जत मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, नाम मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, ये भी याद रखिएगा। याद रखिएगा आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को मजीद इनहेंस करेंगे, आप लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से जाने जाओगे और कई जगह आपका नाम होगा। इस ड्यूरेशन के अंदर बुध, शुक्र यानी कि जो मर्क्यूरी अतारत है और वीनस है, ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहेंगे, इसका फायदा भी आपको इस ड्यूरेशन में मिलता रहेगा। याद रखिएगा मंगल यानी मार्स हर किस्म की तरक्की, चाहे वो करियर में हो, चाहे कारोबार में हो, चाहे किसी और काम में, आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम में हर जगह तरक्की का जो मौका है वो आप देख पाओगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सूरज यानी तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह, ये क्या क्या फल आपको देने वाले हैं। ये आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी आपके करियर के जो है वो रूलिंग लॉर्ड कहलाते हैं। 17 नवंबर से 17 अक्टूबर तक जो सूरज है ये आपके 12th हाउस यानी 12वें घर के अंदर रहेंगे। याद रखिएगा कोई भी किस्म का कारोबार अगर बैरून मुल्क से आप करते हो, ये घर बैठे बैठे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ये भी इसमें शामिल है। Amazon पे काम करना या वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करना, या आप बाहर जाके कोई काम करते हो, या कोई लेन देन का काम करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैरून मुल्क से आप करते हो, तो बड़ा ही फायदा, बहुत ही लाभ इनको मिल रहा है, बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है इस काम के अंदर। याद रखिएगा आप में से वो लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके जॉब करते हो, यानी कि आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जॉब करते हो, उनको बड़ा मौका मिलेगा कि वो अपनी जॉब में स्विच कर सकते हैं, यानी जॉब चेंज कर सकेंगे और अच्छी बेहतर जॉब इनको मिल सकेगी, अच्छे पैसों के साथ, अच्छी सैलरी पैकेजेस के साथ। यानी यूं कह लें कि जो वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियन से अपने जॉब में बड़ा बदलाव देखेंगे, कोई मैनेजमेंट की चेंजेस या इवन जॉब चेंज करते हुए, या फिर जॉब के अंदर कोई बड़ा बदलाव होते हुए आप लोग देखोगे। मशवरा आपके लिए ये कि अचानक से जॉब चेंज मत कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अगर पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, हालात अच्छे हैं और आपके पसंद की जॉब है, तो फिर चेंज करने में कोई हर्ज नहीं है। याद रखिएगा कि लंबे सफर करने का आपको बहुत ज्यादा मौका मिलने वाला है। याद रखिएगा अगर आपका कोई सरकारी काम, कोई गवर्नमेंट वर्क आपका जो डिले हुआ है, तो उसको मजीद डिले से बचाइएगा, वरना ये आपके लिए बड़ा
नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे कारोबार करते हैं, अपने वर्कर्स के साथ या अगर जॉब के अंदर अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बना के चलना पड़ेगा, वरना जो आपके हासिदीन है वो एक्टिव रहेंगे, काफी हद तक बुराई करेंगे। आपके बॉसेस से आपके रिलेशन को खराब करना या जॉब से निकाले जाने का जो चांस है वो आपका अवेल करेंगे। तो कोशिश करें कि इनको मौका ना दें और अपने सीनियर्स से आप बना के रखें। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना है, इसमें धोखा हो सकता है। और उधार देने के काम में, यानी किसी को लोन देने तो बहुत देखभाल के इन्वेस्टिगेशन करके लोन दे, वरना वो पैसा डूब जाएगा, या तो पैसा रुक के मिलेगा या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कोई भी फाइनेंस का आप काम करते हैं या बैंकिंग के से रिलेटेड कोई काम करते हैं, पैसों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसमें बहुत देखभाल के आपको काम करना होगा। याद रखिएगा, आपके अपने रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके दोस्त आपसे मदद के लिए आएंगे, पैसे मांगने। जो आपको लगता है कि जो नीडी है उसको आप हेल्प करें, लेकिन अपने पास भी इतना रखें कि आगे आप इन्वेस्ट कर सकें, सेविंग्स कर सकें या घर का खर्चा चला सके। ऐसा ना हो कि आपको ही किसी से पैसे मांगने पड़ जाएं। याद रखिएगा, जैसे इस सूरज का परिवर्तन होगा, जैसे इस सूरज जो है ट्रांजिट करेगा, तो आपका त्रिग्रही राजयोग आपका बनेगा और चतुर्ग्रही राजयोग ये भी आपका बनना है। याद रखिएगा, 2 किस्म के बड़े राजयोग आपके बनते हुए नजर आएंगे तमाम स्कॉर्पियंस के। 19 अक्टूबर को जैसे ही बुध यहाँ पे ज्वाइन करेगा, यानी कि मर्क्यूरी अतारद यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 4 ग्रहों की वजह से, 4 प्लैनेट्स की वजह से ये बन जाएगा चतुर्ग्रही राजयोग। तो एक बड़ा राजयोग की फॉर्मेशन होगी इस दौरान में। सूर्य, मंगल, बुध और केतु, ये 4, सूर्य यानी सूरज, मंगल आप हम जानते हैं मार्स, बुध यानी कि अतारद, मर्क्यूरी और केतु, ये इनका एक गत जोड़ चतुर्ग्रही राजयोग को बनाने पर मजबूर करेगा और ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त होने जाएगा। और याद रखिएगा, इस चतुर्ग्रही राजयोग पे जुपिटर की नजर रहेगी, दृष्टि जुपिटर की रहेगी, पावरफुल दृष्टि, जिसका भरपूर फायदा आप लोग अपनी लाइफ के अंदर होते हुए देखोगे। सबसे बड़ी खबर आपके लिए यही कि गुरु चंडाल योग खत्म हो जाएगा 30 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स। तो कहने का मतलब कि इसका खत्म होना, राहु का बृहस्पति को अकेला छोड़ना, उसके पूरे वक्री पावर्स के साथ जो वो आपको दे पाएगा, जो पहले 1.5 साल तक आपको नहीं दे पा रहा था, मान पड़ चुकी थी, लेकिन अब वक्री पावर्स जुपिटर के मिलते हुए आपको नजर आएंगे। उसके भी फायदे आपको होंगे, जिसपे हम एक अलग से ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जुपिटर की ब्लेसिंग्स के हवाले से, तो वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में ये चतुर्ग्रही राजयोग का जो भरपूर फायदा है ये भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ में राहु केतु का जो ट्रांजिट होगा वो भी आपके लिए मुबारक साबित होगा, ब्लेसिंग्स लेकर आपके लिए आएगा। और बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आइंदा आने वाले 1.5 साल यानी मई 2025 तक आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ये ड्यूरेशन भी शामिल है, यानी कि 17 अक्टूबर से 17 नवंबर का। याद रखिएगा, राहु केतु के इस ट्रांजिट के बाद टोटली जैसे ये ट्रांजिट होगा 30 अक्टूबर 2023 को, बृहस्पति पूरे ब्लेसिंग्स, पूरे पावर्स आप पे निछावर करता हुआ नजर आएगा और इसका भरपूर फायदा आपकी दौलत में, आपके करियर में, आपके कारोबार में, आपके ऑनलाइन काम में, आपके बैरन मुल्क से डॉलर्स में या कहीं से भी पेमेंट आती है, जमीनों जायदाद से, हर जगह से फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। और चतुर्ग्रही राजयोग, उस ऊपर से दृष्टि पड़ना, यानी कि जुपिटर की नजर उस पे पड़ना, ये आपको बैरन मुल्क के दौरे करवाएगा या बैरन मुल्क से बड़े बड़े फायदे करवाएगा। याद रखिएगा, केतु आपके 11th हाउस में आएंगे और राहु आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, ये बड़ा मुबारक रहेगा आपके लिए। याद रखिएगा, राहु केतु का ये परिवर्तन या ये ट्रांजिट बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, इससे आपको बचाएगा, उसको कम करते हुए या खत्म करते हुए नजर आएगा। आइंदा 1.5 साल राहु की ये ट्रांजिट जो कि पाइसिस के अंदर होगी 1.5 साल के लिए, 18 महीने के लिए, और मई 2025 तक रहेगी। तो कर्जे से मुक्ति, कर्जे से निजात, कर्जा खत्म होना या कम होना, ये स्कॉर्पियंस देखेंगे और इसमें ये ड्यूरेशन भी शामिल है, मींस कर्जा कम होते हुए आप इस दौरान देखोगे। याद रखिएगा, राहु का ये मुबारक ट्रांजिशन आपके क्या क्या चीजों को कवर करेगा, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, FIR, आप पे कोई मुकदमा बना हुआ है, कोई पुलिस के चक्कर लग रहे हैं, ये सब आपको इससे बाहर निकालेगा, मुकदमा आपके फेवर में करेगा, जमीनों जायदाद के मसले हल करते हुए, आपके फेवर में हल करते हुए नजर आएगा, आपको कर्जे से छुटकारा देता हुआ आइंदा 1.5 साल में नजर आएगा। स्कॉर्पियंस को जैसे हम ऑलरेडी खुशखबरी दे चुके हैं कि 4 नवंबर से शनि यानी सैटर्न ये हो जाएंगे मार्गे, डायरेक्ट पावर्स आपको देंगे। पिछले 2.5 साल से ये वक्री मार्गे चल रहे थे, लेकिन अब डायरेक्ट पावर्स देते हुए आपको नजर आएंगे 30 जून 2024 तक। याद रखिएगा, प्रेजेंट में आपकी शनि की ढैया यानी कि सैटर्न की ढैया चल रही। शनि का मार्गी होना यानी कि सूरज जो है वो अभी वक्री है, पावर्स आपको दे रहे हैं, काफी हद तक आपकी ढैया को भी कंट्रोल करेंगे, यानी ढैया के हवाले से जो 2.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम में जो नुकसानात हैं, जो परेशानियां, जो फाइनेंशियल लॉसेस है, उसको काफी हद तक कवर करते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, सूरज का वक्री होना ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो फार्मर्स हैं उनको उनके फसल के हवाले से या
उनको जो बीच में जो थर्ड पार्टी आके उनका कमीशन ले जाता था या सब्सिडी नहीं मिल पा रही थी, अब सब्सिडी भी उनको मिलेगी, उनको पैसे मिलेंगे। इस तरह से कि खाद के पैसों में भी कमी आप देखोगे, खाद वगैरह लेना या केमिकल्स लेना ये फार्मर्स के लिए आसान हो जाएगा। प्लस जो बिल्डर्स हैं उनको बड़ा भरपूर फायदा होगा, जो प्रॉपर्टी के अंदर काम करते हैं या जमीन जायदाद खरीदना बेचना या उस पे कंस्ट्रक्शन करके उसको महंगे दामों बेचना या उस पे को चलाना, इस तरह के कामों में भी भरपूर फायदा स्कॉर्पियंस हासिल करेंगे। किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, चाहे एक पान की दुकान खोल के बैठे या चाय पराठे का ठेला ढाबा लगा के बैठे, उसमें भी भरपूर मुनाफा आप लोग इस दौरान देखोगे। यानी हर तरह के काम में, और डेली वेजेस में जो मजदूर काम करते हैं और स्कॉर्पियंस है तो उनको भी भरपूर फायदा होगा। वो खातून खाना जो घर बैठे काम करना चाहती हैं उनको कामयाबी मिलेगी, ऑनलाइन काम सीख सकेंगी और उसमें काम करके उससे भरपूर मुनाफा, इवन खाली डेटा एंट्री का काम करके भी लाखों कमा पाएंगी। बाहर जॉब करती है तो वहां भी प्रमोशंस के युग देखेंगे, वहां भी अच्छे डिपार्टमेंट में अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ काम करती हुई नजर आएंगी और अपने घर में अपने वालिद को और अपने शौहर को अच्छा सपोर्ट देती हुई नजर आएंगी। और इवन जो मर्द हजरात है वो भी इसके अंदर फायदा हासिल करते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, सूरज की इस वक्री हालत में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का कोई भी काम है तो मत करें। बेचने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी के रेट्स और बढ़ गए, नुकसान, फिर अफसोस रह जाएगा। या फिर आप कोई जमीन खरीद रहे हो उसके अंदर धोखेबाजी हो सकती है। 4 नवंबर के बाद कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन है, कोई खरीदना बेचना है या कंस्ट्रक्शन कराना कुछ भी, तो उसको किया जा सकेगा। और शनि यानी कि सैटर्न का मार्गीय होना ये भरपूर फायदा, सूरज का वक्रीपन तो आपको फायदा देगा, लेकिन शनि का मार्गीय होना यानी कि 4 नवंबर से इसका मार्गीय होना ये भी भरपूर फायदा आपको इस दौरान में पहुंचाएगा और डायरेक्ट पावर्स आपको देते हुए तमाम मामलात में आपकी बेहतरी करता हुआ नजर आएगा। इस दौरान में शश नाम का राजयोग भी आपके लिए बन रहा है। देखिए कितने किस्म के राजयोग बन रहे हैं, तो ये भी फायदा पहुंचाएगा, भरपूर फायदा आपको इस दौरान देगा। क्योंकि शनि की ढैया आपकी चल रही है, 2.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम, तो शनि का जो फल कह लें या फायदे कह लें या लाभ कह लें, तो ये सारे फायदे आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगे, एक झटके में सारे नहीं मिल जाएंगे। लेकिन जो सैटर्न का फायदा, शनि का जो फायदा है वो आहिस्ता आहिस्ता मिलता रहेगा। याद रखिएगा, आइंदा 1.5 साल यानी कि शनि की पावर्स की वजह से जो मार्गी ताकत आपको दे रहा है, एक तो 4 नवंबर से, और ये ड्यूरेशन जो हमने आपको बताया 17 नवंबर से अक्टूबर 17 तक, तो इसके अंदर भी ये ड्यूरेशन आ जाता है। तो कहने का मतलब कि शनि के पावर्स आपके जमीन जायदाद, मालो दौलत, बैंक बैलेंस, हर किस्म के प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व करता हुआ नजर आएगा आपको। इवन आप किराए के घर में हो तो आप अपने मकान में जा पाओगे, आप कोई लग्जरियस आइटम खरीदने से डरते थे, अब आराम से खरीद पाओगे, महंगा मोबाइल लेना आपके लिए आसान होगा, यानी हर किस्म के महंगी चीजें खरीदने के आप काबिल बन जाओगे। आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन करा सकोगे, पेंटिंग कराना वो करा सकोगे, हर किस्म का, किसी बच्चे की शादी करवानी है या किसी बहन भाई की शादी करवानी है, उसमें आपको पैसों के मसले सारे हल होंगे। तो बहुत कुछ आगे आने वाले 1.5 साल में शनि की वजह से आपके यानी कि सैटर्न की बदौलत होता हुआ देखोगे। याद रखिएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में तो वैसे ही पैसा मिलना है, लेकिन आपकी सेल परचेज वाला काम करते हो उसमें भी पैसा बहुत आएगा। आप कोई कारोबार करते हो वहां से भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, कोई आपने सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट किए वहां से हाईएस्ट प्रॉफिट गेन करते हुए नजर आओगे, सेविंग से अच्छा पैसा मिलते हुए, यानी आप अपने कर्जे खत्म करते हुए नजर आओगे, कर्जे खत्म होंगे, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी से निकलते हुए आओगे और अच्छा सोच सकोगे। एक तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत तेज रफ्तारी से बढ़ेगा, जिसकी वजह से बड़े बड़े मुश्किल फैसले आप ले पाओगे। और इस दौरान में इस 1 महीने के अंदर भी अच्छा खासा आपका थॉट प्रोसेस बढ़ने की वजह से बड़े बड़े फैसले लोगे, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिटल लाइफ, अपने कारोबार, अपने जमीनों जायदाद, पैरेंट से डॉलर से जो पैसा थे उसके हवाले से हर मामलात में बेहतरीन फैसले, और इसकी वजह से बड़े फायदे आपको होने हैं। याद रखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रॉपर्टी, अपने जो आपकी जायदाद वगैरह है उसके दाम अचानक से बढ़ना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, लेकिन पैसे इतने बढ़ेंगे कि अच्छा खासा मुआवजा, अच्छा खासा आपको इनकम देते हुए जाएंगे। याद रखिएगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो आर्ट से जुड़े हुए हैं या यूँ कह लें कि जो ग्लैमर इंडस्ट्री या शो बिजनेस में काम करते हैं, ड्रामा आर्टिस्ट, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि आर्टिस्ट हैं या प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह है, तो उनके लिए भी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में अच्छा पैसा कमाते हुए लोग नजर आएंगे। याद रखिएगा, शनि की ढैया यानी कि सैटर्न के ये 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम आपको दौड़ाएगा, बहुत काम बहुत करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, वर्कलोड बहुत रहेगा, लेकिन उससे आप कामयाबी से बाहर आओगे। और वो चीजें करने की वजह से आपका जो परफॉर्मेंस लेवल इतना बढ़ेगा कि बॉसेस आपसे खुश रहेंगे, आप कारोबार में अपना एक नाम कर जाओगे, लोग बोलेंगे कि इससे काम करवाना चाहिए, बेहतरीन काम करेगा, या इससे प्रोडक्ट लेना चाहिए, कोई भी इस किस्म का काम। तो कहने का मतलब आपका नाम हो जाएगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपकी इज्जत अफजाई होगी, आपको अवार्ड या रिवॉर्ड से भी नवाजा जा सकता है। तो कहने का मतलब कि अच्छा खासा नाम बनाते हुए आइंदा आप नजर आओगे। याद रखिएगा, आपका हर किस्म का सुख, आपकी जो मैरिटल लाइफ, आपकी लव लाइफ का सुख, या यूं कह ले कि आपकी गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस का सुख, हर चीज जो ख्वाहिशात आप माजी में पूरी नहीं कर पाए, इस 1 महीने के दौरान काफी कुछ पूरी कर पाओगे। आपको लगेगा कि आपकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं,
ये जैसा आप चाहते हो वैसी चीजें होते हुए, आपके हक में मोड़ती हुई, आपके हक में होते हुए, आपके मुकदमात आपके हक में होते हुए, बहुत कुछ आपको फायदा इस दौरान में नजर आएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैंने बताया बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बृहस्पति आपकी पढ़ाई के घर को, यानी ये आपको एजुकेटेड जो लोग या यूं कह लें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेमोराइजेशन पावर को बढ़ाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे नंबर लेना और स्कॉलरशिप में कामयाबी, ये सारी चीजें होते हुए इनको नजर आएगी। याद रखिएगा कि लव लाइफ भी बेहतरीन होगी, पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इश्यूज का खत्म होना, यानी बेहतरीन आपकी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ हो जाएगी। याद रखिएगा जो स्कॉर्पियंस की औलाद नहीं, कई सालों से नहीं है या परेशान है औलाद की वजह से, औलाद नहीं होना, कंसीव का प्रोसेस इस दौरान यानी कामयाबी की खबर आप सुनेंगे। कोई ना कोई आपकी कंसीव का प्रोसेस आप करवा रहे हैं वो कामयाब होगा और उसकी अच्छी खबर आप सुन पाओगे। औलाद अगर निकम्मी है या आपकी बात नहीं मानती या आपको तकलीफ देती है, आपको दुखों का बाइस बनती है, तो ये चीज भी खत्म होगी, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपनी औलाद के साथ रहेगी। औलाद गलत संगत में है, ड्रग्स का यूज करती है या नशे की आदी हो गई, तो उससे भी बाहर आते हुए आपको इस दौरान नजर आएगी। याद रखिएगा आपके हिडन सोर्सेज बहुत पैसा देंगे, आपके प्राइस बॉन्ड लॉटरी से इनामी रकम का निकलना या क्रिप्टो के रेट अचानक से बढ़ना, शेयर मार्केट में अचानक से फ्लक्चुएशन, ऐसा कि पैसा ऊपर जा रहा है और तमाम शेयर्स के रेट बढ़ना, आपको भी फायदा होना, ये सब होते हुए आप लोग आइंदा देखोगे। गोल्ड के रेट्स बढ़ते हुए इसका भी भरपूर फायदा आप लोग उठा सकोगे। बस याद रखिएगा रिकॉर्ड तोड़ तमाम ग्रह, तमाम जो प्लैनेट्स हैं आपके फेवर में, इसका भरपूर फायदा उठाएं, मजहब से जुड़े रहें, मेडिटेशन करें, फिर इसका फायदा देखें और कमेंट्स में बताएं। कुछ ना किए बगैर आप कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, आप बाहर ना निकलोगे, ना मेहनत करोगे, ना हार्ड वर्किंग करोगे, ना मजहब की तरफ आओगे, तो कैसे आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।